नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस बताया था। टेंस की हिंदी में पहचान, उसको कैसे पहचानते हैं और कौन से टेंस के साथ कौन सी मेन वर्ब आती है। उस 8-10 मिनट के वीडियो में आपको 12 के 12 टेंस की हिंदी में पहचान आ गई थी और उसके साथ उसके कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ वाक्य हमने अभ्यास करके देखे थे। अब करते हैं टेंस को वाक्य जो बनाने के लिए आते हैं टेंस में, उनको कैसे बनाते हैं। देखिए, वाक्य बनाने के लिए उसका हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। सेंटेंस को किस क्रम में जमाना है, इसका अगर हमें पता नहीं है तो हम टेंस बना नहीं पाते। मैं आपको 12 के 12 टेंस में से 3-3 के जोड़े में टेंस पढ़ाऊंगा। एक साथ हम 3 टेंस पढ़ेंगे। इस प्रकार से शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, तो वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जब परेशानी आती है तो वाक्य को जमाने में आती है। जमाने के लिए उसको कहते हैं हम सेंटेंस का ऑर्डर। सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, उसके आधार पर ही वाक्य बन पाता है। अगर सेंटेंस का हमें ऑर्डर नहीं पता तो हम वाक्य नहीं बना पाते। देखिए, एक सेंटेंस में एलिमेंट होते हैं। एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट होते हैं। कितने? 5। अब उन 5 एलिमेंट जो हैं वो किस क्रम में आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं SVOCA। ये 5 एलिमेंट हो गए। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर एडवर्बियल्स। ये 5 एलिमेंट अगर अपने इस क्रम में आ रहे हैं तब तो हमारा वाक्य सही है। अगर इनका क्रम आगे पीछे या उल्टा सीधा हो जाता है तब वाक्य हमारा गलत होता है। तो देखिए, अब ये एलिमेंट तो हैं, लेकिन हिंदी के वाक्य में पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ आसानी से लिखने का और समझाने का प्रयास किया है कि सब्जेक्ट जो होता है उसको हिंदी के वाक्य में कौन या किसने लगा करके आप वर्ब से प्रश्न कर लो। आप जब वर्ब से प्रश्न करेंगे तो वो हु का जवाब होता है या कौन या किसने का जवाब होता है। हु का जवाब हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे उदाहरण दूं मैं, विवेक नाचता है। विवेक नाचता है। हमें क्या ढूंढना है इस वाक्य का? सब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ में आप कौन लगा लो। कौन नाचता है। कौन नाचता है? विवेक। राहुल ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? राहुल ने। तो हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या वर्ब कैसे निकल के आएगी? इन प्रश्नों के माध्यम से ही हमारी वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकल करके आएंगे। इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, जो भी ढूंढना है हमें उस एलिमेंट का पता चल जाएगा। जब उस एलिमेंट का पता चल जाता है तो हमें फिर इस क्रम में ही लिखना है। तो कौन या किसने लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का जवाब मिल जाता है, अर्थात हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। वर्ब का पता कैसे चलेगा? क्या और करता है। क्या करता था, क्या कर गए, कौन पहुंच चुका, इस प्रकार से। क्या प्लस करता है, था, जो भी है, उससे हमें वर्ब का पता चल जाएगा। अनुज सोता है। अनुज क्या करता है? सोता है। वर्ब का पता चल गया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का, मैंने महेश से बात की। किससे बात की? महेश से। ऑब्जेक्ट का पता चल गया। मैंने अपना मोबाइल रवि को दे दिया। किसको दे दिया? रवि को दे दिया। तो किसे, किसको, किससे लगा करके जब प्रश्न करेंगे, देखिए, सिर्फ वर्ब का जब प्रश्न करेंगे तो हमें क्या करता करके प्रश्न करना है। बाकी सब में हमें किसे, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो किसे प्लस वर्ब लगा दो। है मैनर ढूंढना है तो कैसे प्लस वर्ब। स्थान ढूंढना है तो कहाँ प्लस वर्ब। मैं छत पर पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? छत पर। उत्तर आ गया। मैं रोजाना पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो तुम? रोजाना।
मैं 5 बजे पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो? 5 बजे। इस प्रकार से मैं नौकरी लगने के लिए पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो? नौकरी लगने के लिए। तो ये जो सेंटेंस हैं, ये जो एलिमेंट हैं, इनको ढूंढना बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो एलिमेंट ढूंढना है उसके साथ वर्ब को लगाना है, उसके साथ वर्ब लगा करके प्रश्न पूछना है और आपको आपके एलिमेंट का पता चल जाएगा। आपको आपके एलिमेंट का पता चल जाएगा। फिर उनका क्रम जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट जमाना है, फिर वर्ब जमानी है, ऑब्जेक्ट जमाना है, मैनर जमाना है, प्लेस, टाइम और रीजन। अब देखिए, सब्जेक्ट हमेशा हु का जवाब होगा, वर्ब व्हाट का जवाब होती है कि कोई काम हुआ या कोई घटना हुई, क्या घटना हुई, क्या काम हुआ। ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो हुम का जवाब होता है, अगर कोई वस्तु है तो किसका जवाब होगा? व्हाट का जवाब। विच का जवाब हो जाता है, व्हाट और विच का जवाब। मैनर, काम कैसे हुआ, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से। जैसे वह बुरी तरह घायल हो गया, ही हैज इंजर्ड बैडली, तो बुरी तरीके से। ओके। ब्यूटीफुली, इन ए बैड मैनर, इन ए बैड मैनर लगा के आता है या एल वाई लग करके आता है, तो ये होता है तरीका, हाउ। फिर आते हैं बात प्लेस की। स्थान की जब बात आती है तो प्रश्न पूछना हो या बताना हो तो हिंदी में तो कहाँ लगा करके और अंग्रेजी में प्रश्न वेयर से करते हैं। टाइम की जब जानकारी लेनी हो तो कब लगा करके प्रश्न करेंगे या वह लगा करके प्रश्न करेंगे। कोई कारण क्यों हुआ, कारण जानना है तो कारण जानने के लिए वाई लगा करके प्रश्न करते हैं और इनका क्रम यही रहता है हमेशा। मुख्य बात यह है कि अगर इनमें से कोई एलिमेंट नहीं है, मान लो प्लेस आया नहीं है वाक्य में, तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रम हमेशा यही रहता है। ए का क्रम ये रहेगा एम, पी, टी और आर। तो हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेट बनता है वो बनता है एस, वी, ओ। अब सी तो हर वाक्य में आएगा नहीं, बहुत कम आते हैं। एम, पी, टी और आर, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। एस, वी, ओ, एम, पी, टी, आर। बोलते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म और बाकी की हड्डी नर्व। तो ये है वो फॉर्मेट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये ईटीसी वाला हिस्सा है। ये क्या है? ईटीसी वाला हिस्सा। क्रम इनका यही रहता है। ध्यान रखने की बात है कि पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, फिर रीजन आता है। एक उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। मयंक रोजाना ध्यानपूर्वक छत पर पढ़ता है। जब हम इस वाक्य को बनाएंगे, और सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो क्या है? कौन पढ़ता है? मयंक। तो मयंक सब्जेक्ट हो गया, है जी। अब पढ़ता है के हिसाब से कर्ता एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस या एस टेंस पढ़ाएंगे, उसमें समझाएंगे इसको वर्ब क्यों आई है। मयंक रीड्स। अब ऑब्जेक्ट तो क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई, तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का जवाब मिला नहीं। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कैसे पढ़ता है? अटेंटिवली, अटेंटिवली। ओके। अब देखिए कहाँ पढ़ता है, कहाँ लगा के प्रश्न किया, उत्तर आ गया ऑन द रूफ। कब पढ़ता है? रोजाना, डेली। तो ये है हमारा वाक्य का जमाना। वाक्य कैसे लिखते हैं, किस प्रकार, किस क्रम में लिखते हैं,
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे टेंस की। देखिए, टेंस का मैंने आपको बताया था कि टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिनके 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो। पास्ट की पहचान था, थी, थे। और फ्यूचर की पहचान क्या बताई थी? गा, गी, गे। प्रेजेंट की पहचान पास्ट की और फ्यूचर। उसके बाद इंडेफिनिट था। इंडेफिनिट की पहचान था, ती, ते। कंटिन्यूअस की रहा, रही, रहे। परफेक्ट की चुका, चुके, चुके। और या आ, ई, ए। परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है टाइम प्लस से रहा, से रही और से रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा और पहचान सब कुछ उसमें देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।